हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। घर की मुर्गी दाल बराबर, एक तीर से दो शिकार। ये है हिंदी के मुहावरे जो हम डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में उन्हें कहने की तो हम मात खा जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि उन्हें इंग्लिश में एक्सप्रेस कैसे किया जाए। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर डेली यूजेस हिंदी मुहावरे एंड देयर इक्विवेलेंट इंग्लिश इडियम्स और proverbs, so you can use them confidently in your everyday conversations. तो चलिए शुरू करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हम तब कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति को उसकी मिलने वाली महत्व तो नहीं देते, यानी जो हमारी रोज की चीज होती है हम उसकी कदर नहीं करते, तो हम कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप उसके लिए इंग्लिश में कहेंगे फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार। जब भी हमें कुछ आसानी से मिल जाता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी कीमत नहीं करते, तो आप कहेंगे फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे ही डजंट वैल्यू होम फूड, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी माँ के हाथ का खाना उसे अच्छा नहीं लगता, घर की मुर्गी दाल बराबर। शी रिस्पेक्ट्स आउटसाइडर्स मोर देन हर पेरेंट्स, बाहर वालों को इज्जत और अपने ही माता पिता को बेइज्जती और अनदेखा करना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब भी आपको कहना हो घर की मुर्गी दाल बराबर, बोलिए फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवज्ञा या फिर तिरस्कार। एक तीर से दो शिकार, ये हम तब कहते हैं जब कोई एक काम से आपके दो काम पूरे हो जाए, यानी एक काम से दो फायदे हो जाएं, तो हम कहते हैं एक तीर से दो शिकार कर लिए उसने। तो आप इसके लिए कहिए इंग्लिश में किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी आपने एक स्टोन मारा है लेकिन दो चिड़िया मर गई, तो आप कहेंगे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आई वेंट फॉर अ मीटिंग एंड मेट अ फ्रेंड, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मीटिंग भी हो गई और दोस्त से मिलना भी हो गया, एक तीर से दो शिकार। आई क्लीन्ड द हाउस व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो जब भी आपको कहना हो एक तीर से दो शिकार, कहिए किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। सब्र का फल मीठा होता है, यानी जब आप धैर्य से काम लेते हैं तो उसका आपको फल हमेशा अच्छा मिलता है। पेशेंस इज अ वर्च्यू, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। आप कह सकते हैं पेशेंस इज अ वर्च्यू, यानी धैर्य जो है वो एक अच्छा वर्च्यू यानी गुण है। इसी तरह से आप कह सकते हैं गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, यानी अच्छी चीजें उन्हीं के पास आती हैं जो इंतजार करते हैं। इंतजार करना यानी पेशेंस रखना, धैर्य रखना। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल ही सक्सीडेड, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। डोंट हरी, पेशेंस इज अ वर्च्यू। तो आपको जब भी कहना हो सब्र का फल मीठा होता है, तो कहिए पेशेंस इज अ वर्च्यू या फिर गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके हाथ में पावर होती है उसी की चलती है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर है बात भी उसी की मानी जाएगी। तो आप कहिए इंग्लिश में माइट इज राइट। माइट यानी शक्ति, पावर। द रिच ऑलवेज विन, माइट इज राइट, यानी अमीरों की ही सुनवाई होती है या अमीर ही हमेशा जीते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके हाथ में ताकत होती है, पावर होती है, वही सही होता है। He won the argument by power, not logic. Might is right. उसने जो आर्गुमेंट है वो शक्ति से जीता, तर्क से नहीं। तो आप कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी किस्मत से कुछ मिल जाना बिना मेहनत के। आप डिजर्विंग नहीं है, आप योग्य नहीं है, लेकिन आपके भाग्य की वजह से आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जिसमें कोई आपसे कहता है कि अंधे के हाथ में बटेर लग गया, यानी अंधा है लेकिन फिर भी तुक्का लग गया। भाग्य से देखो इसको कितनी अच्छी चीज मिल गई। तो आप उसके लिए इंग्लिश में कहेंगे शेयर लक, यानी सिर्फ भाग्य है। या फिर अ ब्लाइंड मैन फाइंड्स अ स्क्विरल, यानी एक अंधे के हाथ में बटेर लग गया। He passed without studying. A blind man finds a squirrel. उसने बिना पढ़ाई के ही पास कर लिया या फिर वह पास हो गया। किस्मत का कमाल है, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसी तरह से कह सकते हैं आप विनिंग द लॉटरी वॉज शेयर लक, यानी लॉटरी जीतना बस भाग्य का खेल था। तो इन हिंदी के मुहावरों के इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं बहुत ही आसान, बस आपको ध्यान देना है उनके इजी एक्सप्रेशंस पर। क्यों है ना आसान? मेरे साथ। बाय बाय।